बिहार की राजनीति में जुबानी जंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब बात घर में घुसकर हमले की धमकी तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि सियासी पारा उबाल पर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता शकील अहमद ने एक ऐसा दावा किया है जिसने कांग्रेस के खेमे में खलबली मचा दी। राहुल गांधी की कार्यशैली पर तीखा हमला करने के बाद अब शकील अहमद ने अपनी जान माल को खतरा बताया है। शकील अहमद ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार कांग्रेस और युवा कांग्रेस को उनके घरों पर हमले का आदेश दिया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब शकील अहमद ने एक पॉडकास्ट में राहुल गांधी को सबसे असुरक्षित नेता करार दिया था। फिलहाल इस गंभीर आरोप के बाद बिहार की राजनीति में उबाल आ चुका है। शकील अहमद का कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी की कार्यशैली पर सवाल उठाए, उन्हें कायर कहा और इसके बदले में उन्हें क्या मिला? प्यार? बिल्कुल भी नहीं। संवाद हुई? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें मिली हमले की धमकी। दरअसल राजनीति में शब्दों का चयन ही आपकी ताकत होती है और कभी कभी यही आपकी मुसीबत बन जाती है। शकील अहमद जो कभी कांग्रेस के कद्दावर चेहरे हुआ करते थे, आज उसी पार्टी के निशाने पर हैं। अब सवाल यह उठता है कि शकील अहमद ने राहुल गांधी को डरपोक क्यों कहा? क्या यह केवल व्यक्तिगत खुन्नस है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति है? सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश में अगर अपनी ही पुरानी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की आलोचना करने पर घर पर हमले की बात होने लगे तो फिर लोकतंत्र के मूल्यों का क्या होगा? शकील अहमद ने साफ कहा है कि कांग्रेस के कुछ लोग उनके घर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। यह बयान सिर्फ एक आरोप नहीं है, बल्कि बिहार की सियासत में गिरते स्तर का एक बड़ा प्रमाण है। दरअसल बिहार में महागठबंधन की स्थिति और कांग्रेस की घटती साख किसी से छिपी नहीं है। जब जमीन पर कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस करता है तो आवाज उठती है। शकील अहमद जैसे अनुभवी नेता का यह कहना कि राहुल गांधी चुनौतियों से भागते हैं और कांग्रेस की उस दुखती रग पर हाथ रखने जैसा है जिसे पार्टी नेतृत्व बार बार छिपाने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल है कि शकील अहमद के इस आरोप के बाद कांग्रेस का जवाब क्या है? सत्ता के गलियारे में चर्चा है कि कांग्रेस अब डिफेंसिव नहीं बल्कि अग्रेसिव मोड में है। पर क्या यह अग्रेशन अपनों पर ही निकलेगा? क्या राहुल गांधी की छवि को बचाने के लिए पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है? सूत्रों के मुताबिक पटना के सियासी हलकों में इस बयान के बाद हलचल तेज है। बीजेपी इस मौके को लपकने के लिए तैयार बैठी है। बीजेपी का कहना है कि जो पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं कर सकती वो देश क्या संभालेगी? वहीं कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने इन आरोपों को निराधार बताया है। उनका तर्क है कि शकील अहमद केवल सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल तो बना हुआ है, अगर धमकी की बात सच है तो क्या कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा से भटक चुकी है? सत्ता और सियासत में आज का सबसे बड़ा सबक यही है कि राजनीति में मतभेद होने चाहिए, लेकिन मतभेद जब हिंसा या धमकी तक पहुंच जाए तो नुकसान सिर्फ पार्टी का नहीं, पूरे लोकतंत्र का होता है। शकील अहमद के घर पर हमला होगा या नहीं यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इस विवाद ने कांग्रेस के भीतर की दरार को सड़क पर ला खड़ा किया है। क्या राहुल गांधी खुद इस मामले में दखल देंगे या फिर बिहार कांग्रेस इसी तरह आरोपों के घेरे में खड़ी रहेगी? आज के लिए सत्ता और सियासत में बस इतना ही। देखते रहिए ONOG न्यूज, क्योंकि यहाँ राजनीति सिर्फ खबर नहीं, हकीकत है। आप क्या मानते हैं इस बारे में हमें जरूर बताइएगा और इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।